हरे कृष्णा। शायद आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर सत्यपाल सिंह जी ने डार्विन की थियरी पर स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि डार्विन की थियरी गलत है और यह स्टेटमेंट के कारण भारत के कई वैज्ञानिक, प्रोफेसर्स, मीडियागणों ने हंगामा मचा दिया था और उन पर आरोप लगाया था कि आपका स्टेटमेंट आधारहीन है क्योंकि आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। पर अगर आप प्रूफ तथा ऑब्जर्वेशन को इम्पार्शियली एनालाइज करेंगे तो यह जान लेंगे कि यह डार्विन थियरी साइंटिफिकली तथा लॉजिकली भी गलत है। इस वीडियो में हम संक्षिप्त में कुछ एविडेंस के साथ समझेंगे कि यह थियरी कैसे गलत है और अवैज्ञानिक है। हर एक एविडेंस पर पद्धति सर का वीडियो हम नेक्स्ट वीक पब्लिश करेंगे। अब हम मूल विषय पर आते हैं। इवोल्यूशन का यानी कि उत्विकास, डार्विन की या अभी की मॉडर्न साइंटिफिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन का सरल मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों में बदलाव आने से एक समय पर एक सजीव की जाति में से दूसरी अलग जाति का निर्माण हो जाना, जैसे कि होमो इरेक्टस में से होमो सेपियंस और उसमें से मॉडर्न ह्यूमन जिसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस सेपियन का विकास होना। इस डार्विन थियरी के अनुसार मॉडर्न ह्यूमन लगभग 1,00,000 साल पहले उद्भव हुए और 10,000 साल पहले उन्होंने खेती तथा सभ्यताओं का विकास शुरू किया। डार्विन की इवोल्यूशन थियरी के बारे में हमारे समाज में प्रचलित सबसे बड़ी गलत धारणा है कि सिर्फ यही थियरी वैज्ञानिक है, पर वास्तविकता तो यह है कि कोई भी एविडेंस या ऑब्जर्वेशन 100% एक्यूरेटली यह डार्विन की इवोल्यूशन थियरी को समझा नहीं पाया है। इस बेसिक वीडियो में हम 3 मेजर एविडेंस जो इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं उन पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर वास्तव में क्या यह प्रमाण इवोल्यूशन को सही साबित करता है या गलत। फर्स्ट उसमें से है फॉसिल एविडेंस यानी कि अश्मी कंकाल का एविडेंस। डार्विन की इवोल्यूशन थियरी जो अगर सही है तो मॉडर्न ह्यूमन यानी कि होमो सेपियंस सेपियंस के सभी अश्मी कंकाल 1 से 2 लाख वर्ष पूर्व ही अस्तित्व में होने चाहिए और अगर कोई अश्मी उससे भी पुरातन मिलता है तो उसका सीधा मतलब है कि यह सिद्धांत तद्दन गलत है। तो चलो देखते हैं कि क्या इससे भी पुरातन वेरीफाइड आर्कियोलॉजिकल अश्मी मिले हैं या नहीं। तो उसका आंसर है यस। उसके उदाहरण यह है 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ साल पहले का धातु का पात्र जो डॉर्केस्टर में मिला है। यह न्यूज साइंटिफिक अमेरिकन जो प्रख्यात साइंस रिसर्च रिलेटेड मैगजीन है उसमें जून 5, 1852 में पब्लिश हुआ था और उससे यह साबित हो चुका है कि तब भी मानव अस्तित्व में थे। दूसरा उदाहरण है 32 करोड़ साल पहले का मानव कंकाल का जो मैकोपीन में से मिला था। फिर 15 करोड़ साल पहले की मानव की फुटप्रिंट जो टर्केरियन रिपब्लिक में से मिली थी। इन वास्तविकताओं से तो इवोल्यूशन गलत साबित होता है, पर खेद की बात तो यह है कि इसे हजारों एविडेंस जो इवोल्यूशन को प्रूव नहीं कर पाते हैं उनको इतना एक्सपोज नहीं किया जाता है और जो इवोल्यूशन को समझा पाते हैं उनको ही हमारी स्कूलों की टेक्स्ट बुक में समाविष्ट किया जाता है। यह एक प्रकार की कूटनीति ही है। अब हम दूसरा प्रमाण समझेंगे और वो है यूरी मिलर का प्रयोग। यूरी मिलर ने जीवन की शुरुआत रसायनों से हुई यह साबित करने के लिए मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन, पानी इत्यादि को चैम्बर में इलेक्ट्रोड देकर लेबोरेटरी में पृथ्वी पर जैसा शुरुआत में था ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की और अंत में उन्होंने कंक्लूजन दिया कि ये रसायनों में से, ये बेसिक एलिमेंट्स में से प्रोटीन के प्राथमिक एकम एमिनो एसिड लेबोरेटरी में बनाकर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि लाइफ का स्रोत रसायन है। दैट मीन्स कि लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल्स। इस एक्सपेरिमेंट को भी सामान्य जनता में इतना बढ़ा चढ़ा के वाइडली स्प्रेड किया गया कि जिससे सब मान ले कि रसायनों में से ही जीवन की शुरुआत हुई है। पर थोड़े साल बाद साइंटिस्ट वर्ग ने ही साबित किया
कि जो आदि वातावरण यूरी मिलर ने प्रयोग में लिया था वो वास्तविकता में भिन्न था और प्रयोग के परिणाम में एमिनो एसिड के साथ अन्य संयोजन भी बने जिनमें से बहुत सारे असंगत और कुछ तो बहुत जहरीले थे जीवन के लिए। यह प्रयोग केवल प्रोटीन के एकम बना पाता है, प्रोटीन नहीं। आज के विज्ञान के इतने विकास के बावजूद भी साइंटिस्ट इंसुलिन जैसा नन्हा संयोजन जिसमें सिर्फ 54 एमिनो एसिड्स हैं वो भी नहीं बना पाते हैं लेबोरेटरी में। तो फिर जीवन की तो बात ही कोशों दूर की है। तो इस तरह यह प्रयोग से रसायनों में से जीवन बना है ऐसा बिना एनालिसिस किए मान लेना सिर्फ मूर्खता है। और तीसरा प्रमाण जो समाज में प्रचलित है वो है हैकल्स एम्ब्रियो मॉडल। यह भी सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर गलत सिद्धांत है यह साबित या मालूम हो चुका है फिर भी वैज्ञानिक लोग उसको स्वीकार करते रहते हैं। अर्नस्ट हैकल ने इवोल्यूशन को सही साबित करने के लिए डायग्राम दिया जो स्क्रीन पर दिखा गया है और उसमें उसने कहा कि गर्भ के विकास के दरमियान भिन्न भिन्न जातियों में भी शुरुआत के स्तर पर समानता होती है। पर यह डायग्राम एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइकल रिचर्डसन और अन्य साइंटिस्ट ने 1997 में ही गलत साबित कर दिया है और कहा कि यह एक झूठा डायग्राम एवोल्यूशन को सही साबित करने के लिए बनाया गया और यह गलत होने के बावजूद वैज्ञानिक गण उसको एविडेंस मानते रहे। सही का डायग्राम यह इमेज में दिखाया गया है। स्टीफन गोल्ड जो कि साइंटिस्ट है उन्होंने उसके बाद स्टेटमेंट दिया कि यह बहुत ही शर्मजनक बात है कि ऐसे डायग्राम जो टेक्स्ट बुक में कई समय तक पढ़ाए जाए। तो यह सब बातें सिद्ध करती है कि साइंटिस्ट में भी चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है और उसके बारे में डिटेल में आप साइंटिज्म गूगल में सर्च करोगे आपको बहुत सारे एविडेंस मिल जाएंगे। और इस तरीके से सिर्फ इवोल्यूशन को प्रूव करने में फिट हो ऐसे एविडेंस ही पब्लिश हो और उनको पाठ्य पुस्तकों में समाविष्ट किया जाए और उसी के बेसिस पे इवोल्यूशन की थियरी सही है ऐसा हम मान लें और उसके वजह से हम वास्तविक सत्य को जान ही नहीं पाते हैं। सेम डिग्री और सेम फील्ड के कुछ साइंटिस्ट एक ही ऑब्जर्वेशन से इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं जबकि दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वो ऑब्जर्वेशन से साइंटिफिकली इवोल्यूशन को डिस्प्रूव करते हैं और कहते हैं कि इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी तथा मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग कैस्केड जैसे अनेक एविडेंस है कि जो डार्विन की इवोल्यूशन थियरी को इनकरेक्ट साबित करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि सब जातियों का निर्माण इंटेलिजेंटली कोई पर्सन द्वारा किया गया है यह मानना ज्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल है, बल्कि यह मानना कि सब इवोल्यूशन से रैंडमली और बाय चांस हुआ है। डार्विन की थियरी सब एस्पेक्ट से रॉन्ग है। यह इस्कॉन से संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी बुक लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ में ऑलरेडी बता दिया है और उसके बारे में आप अधिक जानकारी के लिए लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ और रीथिंकिंग डार्विन की जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है और वास्तविक सत्य को जानने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।